प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे नीड़ का निर्माण फिर। पुस्तक का नाम हिंदी सौरभ, कक्षा 10वीं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। कविता नीड़ का निर्माण फिर उससे संबंधित एक शायरी आपने सुना। चलो अभी हम कवि परिचय के बारे में जानते हैं। नीड़ का निर्माण फिर कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। उनकी कृति दो चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पाठ प्रवेश है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कृति है। ये पद्यखंड श्री हरिवंश राय बच्चन के सतरंगिनी नामक काव्य से हैं। यह उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है, जिसका प्रकाशन 1970 में हुआ था। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को इसके लिए प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था। मधुशाला, एकांत संगीत, आकुल अंतर, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी इत्यादि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इनकी काव्य रचना दो चट्टानों पर इन्हें साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1976 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था। उनकी आत्मकथा के 4 संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इसका भावार्थ यह है, देखा जाता है कि चिड़िया अपने नीड़ या घोंसले को बार बार बनाती है। ऐसे मनुष्य भी नए नए घरों का निर्माण बराबर करते रहते हैं। छोटे लोगों का जीवन छोटी चिड़िया का नीड़ आंधी तूफान में, अंधेरे में, धूल की आंधी में गिर जाता है। अर्थात पृथ्वी पर बार बार विपत्तियां आती हैं। कभी विपत्ति भयानक होती है तो दिन में रात सा अंधेरा हो जाता है। रात भी घन अंधकार में डूब जाती है। लगता है कि क्या सवेरा नहीं होगा। सब के सब भयभीत हो जाते हैं। इतने में पूर्व दिशा से हंसती हुई उषा रानी आ जाती है। भयंकर दुख से सुख की ये किरण नए जीवन के लिए प्रेरणा देती है। यह स्नेह और प्रेम का आह्वान है। इसमें शब्दार्थ है, नीड़ का निर्माण फिर। अगला अनुच्छेद है, वह चले झोंके की कांपे, वह चोले झोंके की कांपे, भीम कायावन भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूट विटप वर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़, ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था,
जो गगन पर चढ़ उठाता, गर्व से निज तान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इसका भावार्थ है, जब बड़े तूफान से पृथ्वी कांप उठती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, उनकी डाल पर बने घोंसले कहां उड़कर टूट बिखर जाते हैं, और तो और ईंट पत्थर से बने बड़े बड़े मजबूत मकान वे भी ढह जाते हैं। उस वक्त एक छोटी सी चिड़िया नए जीवन की आशा लेकर आसमान पर चढ़ जाती है। वह भी विपत्ति से डरती नहीं, वह सोचती है चाहे जो हो वह नीड़ का निर्माण फिर करेगी। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। भावार्थ यह है कि आकाश में बड़े बड़े भयानक वज्रपात, आंधी, तूफान, घने बादल आते रहते हैं, फिर भी सुबह सुबह उषा की मुस्कुराहट कम नहीं होती है। बादल के गर्जन से भी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। तेज हवा के भीतर ही चिड़िया चोंच में तिनका लेकर उड़ जाती है। वह 49 पवन यानी कि तेज हवा को भी परवाह नहीं करती है। नीड़ का निर्माण फिर अगला अनुच्छेद है, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। भावार्थ यह है कि विनाश से दुख तो होता ही है, लेकिन उसको निर्माण का सुख उसे कभी दबा नहीं पाता है। प्रलय होता है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, फिर भी नई रचना, नई सृष्टि के गीत गाए जाते हैं। प्राणी मरता नहीं है, बार बार जीता है, इसी को जीवन कहते हैं। इसका केंद्रीय भाव यह है, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, मनुष्य अपने प्रयत्न द्वारा उस संकट को दूर कर सकता है। कवि ने इसके लिए प्रकृति में घटने वाली कई घटनाओं का उदाहरण दिया है। आंधी तथा तूफान कितनी भी बार चिड़ियों के घोंसलों को नष्ट करें, वो दोबारा घोंसला बना लेती ही है। रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह की किरणें उस अंधेरे को दूर कर देती है। हवा कितने भी वेग से बहे, एक नन्ही सी चिड़िया उसके विपरीत दिशा में उड़ान लगा लेती है। मनुष्य को भी अपने पुरुषार्थ तथा भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए। किस्मत भले ही कुछ समय के लिए साथ न दे, किंतु सतत प्रयत्न करते रहने से भाग्य चमकता ही है। प्रस्तुत कविता का भावार्थ यह है, सारांश यह है, प्रस्तुत कविता द्वारा कवि हरिवंश राय बच्चन मनुष्य को लगातार पुरुषार्थ करने व भविष्य के प्रति आशावान बने रहने का संदेश दे रहे हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, मनुष्य अपने प्रयत्न द्वारा उस संकट को दूर कर सकता है। हो सकता है संकट इतना भयंकर हो कि मनुष्य का सब कुछ बर्बाद हो जाए, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए, भाग्य उसका साथ न दे। ऐसी हालत में भी मनुष्य को पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने बार बार के प्रयत्नों द्वारा उसको संकटों पर विजय पाना चाहिए। किस्मत उसके सतत प्रयासों से प्रसन्न होकर उसे सफलता अवश्य दिलाएगी। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते, वे लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए गृह कार्य है। आंधी की रात कैसे लग रही थी? आंधी तूफान में भी कौन मुस्कुराता है? आंधी को कौन और कैसे नीचे दिखाता है? नाश के दुख में किसका सुख नहीं दबता है? ये नीड़ का निर्माण फिर जो कविता है उसका सारांश यही था। ये आप लोगों के लिए गृह कार्य है। धन्यवाद।